हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 115 ट्यूटोरियल है और ये हमारे न्यूज़ प्रोजेक्ट से रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो में आप न्यूज़ प्रोजेक्ट के अंदर कैसे हम पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं और कैसे उसे डिलीट कर सकते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, न्यूज़ साइट। अब यहाँ पे जाके मैं अपना एडमिन पैनल ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं सब फोल्डर का नाम लिखूंगा एडमिन और यहाँ पर मैं लॉगिन कर दूंगा एडमिन से। ये देखिए, अब पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमने ऐड करना देखा था और इसके बाद हमने इस पोस्ट को यहाँ पे शो किया था। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे हम इस पोस्ट को एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडिट पे काम करते हैं। देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक आईडी आ रहा है यूआरएल बार में, आप देख रहे होंगे। अभी इस आईडी के बिहाफ पे ही हम सारी वैल्यू को फैच करेंगे, मतलब कि पोस्ट की सारी वैल्यू को, और यहाँ पे शो करेंगे। और शो करने के बाद हम इसमें चेंजेस करके इसे अपडेट करेंगे। तो आइए कोड को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, एडिटर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया न्यूज़ साइट। अब यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है अपडेट पोस्ट। ये देखिए, अब जैसे ही यूजर जो है वो क्लिक करता है अपडेट करने के लिए तो यही वाली फाइल ओपन होती है और यहाँ पर इसे यूआरएल से मिलता है एक वैल्यू जो आईडी की वैल्यू है। तो आइए यहाँ पर पीएचपी का कोड शुरू करते हैं और उस वैल्यू को गेट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे फॉर्म आ रहा है तो इससे पहले मैं यहाँ पर अपना पीएचपी का कोड शुरू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी कॉन्फ़िग फाइल जिसके अंदर डाटाबेस की सारी सेटिंग है। और इसके बाद जो हमारे को यूआरएल बार से आईडी मिलेगा उसकी वैल्यू के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं पोस्ट आईडी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया पोस्ट अंडरस्कोर आईडी और इसके अंदर वैल्यू गेट करने के लिए मैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करूंगा जिसका नाम है गेट। और यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ जो हमें यूआरएल बार से मिलेगा, उसका नाम है आईडी। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट भी करके देख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने इको किया और यहाँ पर लिख दिया पोस्ट आईडी। पहले मैं इतना ही चेक कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास आईडी आ चुका है 40। अब जिस पोस्ट का ये आईडी है उसकी सारी वैल्यूज को, मतलब कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, पोस्ट इमेज, सबको हमें गेट करके यहाँ पे शो करना है। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं अपनी सीक्वल की कमांड लगाऊंगा जिसके अंदर मैं पोस्ट वाले टेबल से और कैटेगरी वाले टेबल से दोनों का ज्वाइन लगा के नीचे फॉर्म के अंदर सारी वैल्यू को शो करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर हमें शुरू से सारी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं यहाँ पर अपना post.php फाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने, ये देखिए, हमने सीक्वल की कमांड लिखी थी जो सारा डाटा लेकर आ रही थी। इसी कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो पहले मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे चेंज क्या करना है, देखिए यहाँ पर ज्वाइन लगेगा पहले कैटेगरी का और फिर यूजर का। और यहाँ पर ये ऑर्डर बाय लगाने की जरूरत नहीं है, नॉन लिमिट। यहाँ पर जस्ट मेरे को वेयर क्लॉज लगाना है, मतलब कि जिस पोस्ट की मेरे को सारी वैल्यूज को देखना है उसके लिए मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज लगा लेता हूँ, वेयर। और यहाँ लिखूंगा पोस्ट वाले टेबल का पोस्ट अंडरस्कोर आईडी जो है उसकी वैल्यू जो मेरे को मिलेगी यहाँ से। देखिए, पोस्ट आईडी से इसको मेरे को यहाँ पे डालना है। तो इसको मैंने ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया। तो ये मेरे पास सारा वो डाटा ले आएगी जो इस आईडी से रिलेटेड होगा। तो देखिए, अब मेरे को इसको कमांड को चलाना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं अपना MySQL क्वेरी नाम का फंक्शन यूज करने वाला हूँ, तो उसको भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसे इफ कंडीशन के साथ यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे ही ये क्वेरी, मतलब कि इसमें अगर सिंगल रिजल्ट भी आता है तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मैं व्हाइल का लूप स्टार्ट कर लेता हूँ। तो उसका भी मैं कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये सब कुछ मैं आपको शुरू से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप इतना तो समझ गए होंगे अब तक 6 वीडियोज में। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने व्हाइल का लूप स्टार्ट कर लिया। अब इस व्हाइल लूप की ब्रेसेस और इफ कंडीशन की ब्रेसेस मैं नीचे बंद कर देता हूँ फॉर्म टैग के बाद। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने दोनों ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। और यहाँ पर इफ कंडीशन के बाद मैं यहाँ पर उसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। मान लीजिए अगर यूजर जो है यूआरएल बार में जाके अपना ही कोई आईडी डाल देता है पोस्ट से रिलेटेड और वो एग्जिस्ट ही नहीं करती पोस्ट, तो उसको यहाँ पे मैसेज दिख जाए रिजल्ट नॉट फाउंड। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर इको लगा लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट नॉट फाउंड। ये देखिए, अब यहाँ पर ऊपर जाके मेरे को क्या करना है, मेरे पास जो सारा डाटा है
वो पहले आ गया रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, जो कि एक एरे बन चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लूप चला लिया, ये देखिए, और यहाँ पर फैच करके सारे रिजल्ट का डाटा मैं रो नाम के वेरिएबल के अंदर ले आया। अब इस रो नाम के वेरिएबल को ही मैं आगे यूज करने वाला हूँ वैल्यूज के अंदर। तो देखिए, सबसे पहली जो वैल्यू है वो है आईडी। तो यहाँ पर मेरे को आईडी डालनी है। अभी यहाँ पर स्टैटिक डाटा लिखा हुआ है 1, और यहाँ पर मैंने लगा लिया इको डॉलर रो, जो हमारा वेरिएबल का नाम है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा पोस्ट आईडी से रिलेटेड कॉलम है उसकी वैल्यू का कॉलम का नाम डालने वाला हूँ। तो ऊपर से मैं नाम पिक कर लेता हूँ। देखिए, उसका नाम है पोस्ट आईडी, जिसको मैं वहाँ से फैच करके लाया हूँ। फिर मेरे को टाइटल दिखाना है, फिर डिस्क्रिप्शन। यहाँ डेट दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डेट को अपडेट नहीं करने वाला, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद कैटेगरी का नेम, और उसके बाद यूज़र का नेम। तो यूज़र नेम की भी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। तो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैंने डाल दिया पोस्ट आईडी। अब इस वाले इनपुट बॉक्स के अंदर मेरे पास पोस्ट की आईडी आ जाएगी, और जो ये इनपुट बॉक्स है ये हिडन है, मतलब कि दिखेगा नहीं। इसकी वैल्यू को हम जस्ट यूज करेंगे जब हम अपडेट करने लगेंगे। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे की फील्ड्स के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे देखिए टाइटल है, उसके बाद तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू के अंदर आया और यहाँ पर मैं टाइटल के लिए जो हमारे पास कॉलम का नेम है उसको डाल दूंगा, टाइटल। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, ये लगा के नीचे आता हूँ। अब इसके बाद हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, यहाँ पर अब डिस्क्रिप्शन की वैल्यू आएगी टेक्स्ट एरिया के अंदर, और यहाँ पर जो ये स्टैटिक वैल्यू डाल रखी है इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर कॉलम का नेम डाल देता हूँ जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन, जो हम ऊपर से फैच करके लाए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगा कैटेगरी। अभी कैटेगरी को मैं लीव कर देता हूँ और यहाँ पर जो नीचे हमारे पास आ रही है पोस्ट इमेज, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी हम अपडेट करने लगते हैं तो हम यहाँ पर फाइल के अंदर वैल्यू दोबारा से सेट नहीं कर सकते। इसको हम सिर्फ तभी सेट कर सकते हैं जब हम इसमें कोई इमेज को या किसी फाइल को अपलोड करें। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने एक इमेज टैग ले रखा है जिसमें जो भी पर्सन ने इमेज पहले से ऑलरेडी अपलोड कर रखी है उसको यहाँ पे शो कर दूंगा। तो हमने डाटाबेस के अंदर उसका नाम स्टोर करा रखा है। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं PHP का कोड डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं उस कॉलम का नेम लिख लेता हूँ जिसमें इमेज स्टोर है। तो मैं ऊपर से देख लेता हूँ, तो यहाँ मैंने कोई भी नेम नहीं ले रखा इमेज से रिलेटेड, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। तो मैं यहाँ पर उस कॉलम का नाम लिखूंगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ पोस्ट वाला टेबल डॉट, अब कॉलम का नेम आएगा तो उस कॉलम के नेम को मैं ब्राउजर में जाके चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने PHP माई एडमिन ओपन करके यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का डाटाबेस है, न्यूज साइट। अब यहाँ पर मैं गया पोस्ट वाले टेबल पे, और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लास्ट में कॉलम है जिसका नाम है post_img, जिसके अंदर इमेज का नाम आ रहा है। इसी नेम को मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया post_img, और इसी नेम को कॉपी करके मैं यहाँ पर कोमा भी लगा देता हूँ। मैं नीचे लिख देता हूँ जहाँ पर मैंने इमेज टैग ले रखा है, यहाँ पे ये देखिए। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है उसकी फोटो नजर आने लग जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक हिडन फील्ड ले रखी है। अभी मैं इसका कोई यूज नहीं कर रहा क्योंकि पहले मैंने किसी और तरीके से सोचा था आपको समझाने के लिए, तभी मैंने इसे HTML के अंदर डाला था। अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये देखिए। अगर इसकी जरूरत पड़ी तो मैं इसे एक्टिवेट कर लूंगा। अब इसके बाद हम आते हैं ऊपर, जो हमारी ये कैटेगरी वाली चीज है। अभी ये स्टैटिक वैल्यूज आ रही हैं, देख रहे हैं आप, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। इसको मेरे को डायनेमिक करना है। तो सेम काम हमने ऐड पोस्ट वाले पेज में किया था, तो उस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ और उसी का कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए, ये हमारा ऐड पोस्ट वाला पेज है, और यहाँ देखिए सिलेक्ट कैटेगरी की आप ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पर ये सारा मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ हमारा काफ़ी टाइम बचने वाला है, ये देखिए। तो यहाँ हमारे पास सारी कैटेगरीज आ जाएंगी और उनके नेम शो होने लग जाएंगे। अभी यूजर ने जो अपने डाटाबेस के अंदर सेव किया हुआ है पोस्ट के अंदर, उसको मेरे को यहाँ पे सिलेक्टेड दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर जाके एक कंडीशन भी बनानी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं इतना ही डाटा आपको पहले चेक करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वो इफ की कंडीशन बनाऊंगा। मैंने यहाँ पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए, यहाँ पर टाइटल आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में हमने यही डाला था स्पेस से, और यहाँ पर ये आ रहा है, और यहाँ पर इमेज अभी दिख नहीं रही है। ये क्यों नहीं दिख रही है, ये हमें चेक करना पड़ेगा।
तो यहाँ मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आ रहा है ट्राइंग टू असेस ऑफसेट वैल्यू, ये कुछ मैसेज दे रहा है लाइन नंबर 60 पे। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आया और नीचे लाइन नंबर 60 ये है हमारी। तो यहाँ पर जो हमने ये इमेज के लिए नाम शो करने के लिए इस कोड को लिखा है, इसको मैं इसे बाहर डाल के पहले देख लेता हूँ कि इसमें कोई वैल्यू आ भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका नाम प्रिंट हो जाएगा जिस नाम की इमेज हमने अपलोड की है। यहाँ मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ है, आप देख रहे हैं। एक बार मैं बैक में जाकर किसी और पोस्ट का डाटा ओपन करता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट है या ये वाली हेल्थ की पोस्ट है 39 नंबर पे, तो यहाँ पर भी यही मैसेज आ रहा है। और यहाँ पर लाइन नंबर 60 पे कह रहा है। तो देखिए जो ये एरर आ रहा है इसका बेसिकली मैं आपको मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि जो हम वैल्यूज में एरे में चेक कर रहे हैं, मतलब कि रिजल्ट नाम का जो एरे है उसके अंदर ये वैल्यू नहीं है, मतलब कि पोस्ट अंडरस्कोर ING। तो ये देखते हैं कोड को। तो यहाँ मैं गया और यहाँ पर हमारे पास रो में कह रहा है कि ये वैल्यू नहीं है। हम ऊपर चेक कर लेते हैं एक बार डाटाबेस में। डाटाबेस के अंदर तो हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है। इसका मतलब एरर कहीं नीचे होनी चाहिए। यहाँ पर मैं नीचे गया, एरर यहाँ पे है। आप देखिए हमने सीक्वल नाम का वेरिएबल ऊपर भी डिक्लेयर किया और उसके अंदर भी एक क्वेरी चलाई है, ऐसे ही रिजल्ट लिया है। अब रिजल्ट एक ऊपर भी ले रखा है, तो इस वाले रिजल्ट वेरिएबल ने ऊपर वाले रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइट कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1 1 यूज कर लेते हैं क्योंकि हम सेम नाम बार बार यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी 1 ले लिया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 1। तो मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए हमारी इमेज का नाम भी शो हो रहा है और इमेज भी शो हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस कैटेगरी को हमने सेलेक्ट किया हुआ है वही कैटेगरी यहाँ पे दिखे। मैं आपको दिखाता हूँ वापस जाके। देखिए जैसे यहाँ पर स्पोर्ट्स है, तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर स्पोर्ट्स सिलेक्टेड आ रही है मगर बाकी की वैल्यूज नहीं दिख रही हैं। तो कुछ यहाँ पे भी गड़बड़ है, इसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि बाद में यूजर जो है किसी और कैटेगरी में इसको डालना चाहे न्यूज को, वो इजीली डाल सके। तो देखिए यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर देखिए माई सीक्वल क्वेरी के अंदर यहाँ पर सिर्फ सीक्वल आ रहा है। तो पहले मैं इसे 1 कर लेता हूँ। अब हमारे को सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी वहाँ पे। ये देखिए मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और यहाँ पर आया, ये देखिए यहाँ पे सारी कैटेगरीज दिख रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम वही कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्टेड आए जो यूजर ने इस पोस्ट में ऐड की है। देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी है वो है हेल्थ, तो यहाँ पर हेल्थ सिलेक्टेड नहीं आ रहा अभी, तो मैं चाहता हूँ यहाँ हेल्थ सिलेक्टेड आए। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पर इफ की कंडीशन बनानी पड़ेगी। यहाँ मैं इफ कंडीशन का एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कंडीशन के अंदर चेक। देखिए जो हमने यहाँ पर लूप चलाया वो है रो 1 का, आप देख रहे हैं। तो मैं यहाँ से मैच करूंगा जो हमारे पास यहाँ पे रो वाला टेबल है, सबसे ऊपर जो हमने रो बनाई थी उसके अंदर हमारे को यहाँ से कैटेगरी मिल रही थी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमने क्वेरी तो लिखी है और यहाँ पर कैटेगरी के लिए कोई कॉलम नहीं बनाया है। कैटेगरी नेम का तो है मगर हम उसका आईडी नहीं ला रहे, तो आईडी जो है वो पोस्ट वाले टेबल के अंदर है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर उस कॉलम का नाम भी लिख लेता हूँ पोस्ट डॉट, और चेक कर लेता हूँ डाटाबेस के अंदर क्या नाम ले रखा है। यहाँ पर हमने देखिए पोस्ट वाले टेबल के अंदर कैटेगरी नेम ले रखा है जहाँ पे हमारी सारी आईडीज आ रही हैं कैटेगरी की। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा किससे, यहाँ देखिए कैटेगरी वाली टेबल के अंदर जो यहाँ पे आईडी आ रहा है कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, इससे मैच करूंगा। तो यहाँ मैंने लिख लिया कैटेगरी और मैं नीचे गया, अब इसी को मैं मैच करूंगा। यहाँ पर मैंने कंडीशन बनाई, ये वाली कैटेगरी है जो पोस्ट के अंदर आ रही है। अब यहाँ पर जब लूप चलेगा सारी कैटेगरी को शो करने के लिए तो इसके अंदर आ जाएगी वैल्यू रो 1 के अंदर।
तो देखिए यहाँ पर मैं किस कॉलम से मैच करना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे नीचे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे हमने नेम ले रखा है कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। तो जैसे ही ये इसे मैच कर जाएगा तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं सिलेक्टेड, और यहाँ पर उसकी वैल्यू भी दे देते हैं सिलेक्टेड। ये देखिए अब इसी पूरे वेरिएबल को मैं कॉपी करके एल्स वाले पार्ट में डाल देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ एम्प्टी। तो यहाँ मैंने इसे नल कर दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी है सिलेक्टेड। तो यहाँ मैंने इसको यूज़ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ करली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्टेड। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली हेल्थ आ गया। आप देख रहे हैं, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास दूसरी पोस्ट है, इसके अंदर यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है, पॉलिटिक्स। मैंने एडिट पे क्लिक किया और यहाँ देखिए पॉलिटिक्स वाले सिलेक्टेड आ रही है। तो अगर मैं इसे बाद में चेंज करूँगा तो अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे अपडेट करने का कोड करना है। तो यहाँ पर अभी मेरे को जो मैंने यहाँ पर इमेज का नेम प्रिंट कर रखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसको मेरे को सेव कराना है। पहले मैं देख लेता हूँ मैंने यहाँ पर फॉर्म के अंदर कौन सी फाइल बनाई है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्शन बिल्कुल खाली पड़ा है, हमने मतलब कि कोई ऐसी फाइल नहीं बनाई जिसके अंदर इसका कोड कर रहा हूँ अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फाइल भी बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ मैं सेव अपडेट पोस्ट डॉट PHP। ये नेम मैं कॉपी भी कर लेता हूँ और यहाँ जाके एडमिन पैनल के अंदर ये फाइल भी बना लेता हूँ। ये देखिए ये मेरी फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पर जाके मैं अपना PHP का पहले कोड शुरू कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मेरे को इंक्लूड कर लेनी है अपनी कॉन्फ़िग फाइल जिसके अंदर डाटाबेस की सारी सेटिंग्स है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी एक इफ़ की कंडीशन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि यूज़र ने अपडेट वाले पेज के अंदर इमेज अपलोड की भी है कि नहीं। तो सबसे पहले मेरे को यही चेक करना है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एम्प्टी लगा के, एम्प्टी, और यहाँ पर हमारे को जो फाइल मिलेगी वो मिलेगी $_files नाम के जो हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है उसके अंदर। और यहाँ पर स्केयर बेसिस के अंदर जाके मैं अपनी फील्ड का नेम ले लेता हूँ। देख लेते हैं पहले हमने नेम क्या ले रखा है। तो यहाँ देखिए हमने नेम लिया हुआ है न्यू इमेज, आप देख रहे हैं। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसकी की यूज़ करूँगा जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, जिस की का नाम होता है नेम। मतलब कि अगर उसका नेम एम्प्टी है तो वो इस कंडीशन में आ जाएगा और अगर एम्प्टी नहीं है तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। मतलब कि अगर यूज़र ने कोई इमेज अपलोड करी होगी तो वो एल्स पार्ट में आ जाएगा, अगर नहीं करी होगी तो इस पार्ट में आ जाएगा। तो अगर उसने कोई इमेज अपलोड नहीं की है तो यहाँ पर मैं पुरानी इमेज ही अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा अपना जो मैंने यहाँ पर एक हिडन फील्ड ली थी ओल्ड इमेज करके, इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ यही वाली इमेज जो पुरानी इमेज है। यहाँ देखिए मैं यहाँ गया और यहाँ पर इसकी वैल्यू सेट कर दी ओल्ड इमेज, मतलब कि जो इमेज यहाँ पे शो हो रही थी कि ये मैंने यहीं पर डाल दी थी हिडन फील्ड के अंदर, इसी को मैं दोबारा अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इमेज के अंदर कि भाई कौन सी इमेज अपलोड करनी है। तो देखिए अगर उसने फाइल में कुछ भी नहीं डाला तो यहाँ पर हम ओल्ड इमेज डाल देंगे। तो जिस वेरिएबल का नाम मैंने लिया हुआ old_image, ये हमारे पास इनपुट फील्ड है जो हिडन है, इसके अंदर इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसी को मैं आगे क्वेरी के अंदर यूज़ कर लूँगा अपडेट की क्वेरी के अंदर। अब एल्स पार्ट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे वही कोड आएगा जो हमने इमेज को अपलोड करने के लिए ऐड पोस्ट वाले पेज के अंदर किया था, तो उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए हमने जब ये ऐड पेज बनाया था तो यहाँ पे एक फाइल यूज़ की थी जिसका नाम था सेव पोस्ट, तो इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले वही कोड आ रहा है, तो बिल्कुल यही सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर वही कंडीशंस लगी हुई हैं सारी। ये मैंने कोड कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर आया और ये एल्स पार्ट के अंदर मैं इसे डाल दूंगा। ये देखिए तो अगर यूज़र जो है वो नई इमेज अपलोड करेगा तो यहाँ पर हमारे पास नेम आ जाएगा file_name में। मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ यही नेम यहाँ पे ले लेता हूँ जो मैंने ऊपर एक नया वेरिएबल बनाया था इमेज। तो इन दोनों में से जिसके अंदर भी वैल्यू होगी वही वैल्यू हम वहाँ पर डाटाबेस के अंदर सेव करवा देंगे। तो यहाँ मैं गया, उसके बाद अब यहाँ पर जैसे ये इफ़ कंडीशन से निकलता है
तो यहाँ पर हमें बाकी के जितने भी वेरिएबल्स हैं, मतलब कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी, उनकी वैल्यू उठा लेनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सीक्वल की एक कमांड ही शुरू कर लेता हूँ सीधा। तो यहाँ मैंने सीक्वल नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसी के अंदर मैं यहाँ पर अपनी अपडेट कमांड यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने लिख लिया अपडेट, हमारे टेबल का नाम जिसका नाम है पोस्ट सेट। अब यहाँ पे मैं जिस जिस फील्ड को सेट करना चाहता हूँ, मतलब कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और पोस्ट इमेज, उन सब की यहाँ पर फील्ड नेम ले लेता हूँ। मैंने एक ले लिया टाइटल के लिए। अब इसके अंदर मैं वैल्यू बाद में डालूंगा। फिर मैं ले लेता हूँ डिस्क्रिप्शन के लिए। यहाँ पर मेरे को वही नेम लेने हैं जो मैंने डाटाबेस के अंदर पोस्ट वाले टेबल के अंदर कॉलम के नेम ले रखे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद कैटेगरी होगी, फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी पोस्ट अंडरस्कोर IMG। ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना लगाएंगे वेयर क्लॉज। तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ। यहाँ पे हम वेयर क्लॉज के बाद उस पोस्ट के आईडी पे, मतलब कि जहाँ पे इसे अपडेट करना है उस पोस्ट का आईडी जो हमें ऊपर से मिला है, और इसके अंदर यहाँ पर मैं पोस्ट का आईडी दे दूंगा। ये हमारे को हिडन फील्ड से मिला बेसिकली, तो यहाँ पर मैं इसे डाल दूंगा। तो अभी यहाँ पर मैं सब जगह करली ब्रेसेस ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ $_पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पोस्ट से ही वैल्यू मिली है। और यहाँ मैं अपने कॉलम का नेम डालूंगा जो पोस्ट के अंदर ले रखा है, वो है पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल। ये देखिए, बिल्कुल यही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर आकर भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ पोस्ट डिस्क। डिस्क मतलब डिस्क्रिप्शन। इस नाम का भी हमने एक कॉलम बनाया हुआ पोस्ट वाले पेज के अंदर। अब कैटेगरी के लिए भी हमने यहाँ पर एक कॉलम बना रखा है जिसका नाम है कैटेगरी। ये बेसिकली डाटाबेस के अंदर कॉलम के नेम नहीं है, कॉलम के नेम तो इधर है =टू के लेफ्ट साइड वाले। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म की फील्ड जो है, जो हमने इनपुट फील्ड में नेम ले रखे हैं, वो लेने पड़ेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पोस्ट अंडरस्कोर ID, पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल, और इसी तरह पोस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए पोस्ट डिस्क है। और यहाँ पर मैं गया कैटेगरी में। यहाँ पर देखिए कैटेगरी में मैंने सिर्फ कैटेगरी लिया हुआ है। और इसी तरह मेरे पास लास्ट में जो है पोस्ट इमेज। तो यहाँ पर तो हमने यहाँ पर पोस्ट के लिए दो अलग अलग फील्ड ले रखे हैं। या तो नई इमेज होगी तो इसमें आ जाएगी, अगर यहाँ पे कोई नई इमेज नहीं आई है तो हम ओल्ड वाली उठा लेंगे। तो इसके लिए है तो हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल बना रखा है फाइल अंडरस्कोर इमेज नेम, उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे डाटाबेस के अंदर। तो देखिए हमारी ये कैटेगरी वाली होगी। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो बचा है, यहाँ पर हम सीधा वेरिएबल का नेम लिखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वेरिएबल है। ये देखिए, उसका नेम है यहाँ पर फाइल नेम। चाहे इमेज पुरानी वाली हम डाल रहे हैं या नवी वाली, देखिए दोनों के केस में हमने यही वेरिएबल का नेम लिया है। तो इसी को हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ मैं गया लास्ट में और यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नेम डाल दिया। तो ये हमारी क्वेरी होगी कंप्लीट। यहाँ पर देखिए वेयर क्लॉज भी लग चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पोस्ट का आईडी आने वाला है, तो इसी को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से और यहाँ जाकर अंदर चेंज कर देता हूँ पोस्ट अंडरस्कोर ID। तो अभी मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि ये क्वेरी जो है बिल्कुल सही लिखी है कि नहीं। यहाँ पर मैं इको लगा लेता हूँ और इसको मैं ब्राउज़र में चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्राउज़र में आके पेज को रिफ़्रेश किया। अब देखिए मैंने यहाँ पर अगर कुछ चेंज करना है तो मैं कर दूंगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और यहाँ पर पॉलिटिक्स की बजाय स्पोर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे अपडेट किया। तो देखिए यहाँ पर अब एक एरर भी आ रहा है और ये हमारे पास क्वेरी भी आ रही है। इस क्वेरी को पहले चेक कर लेते हैं, फिर एरर को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है अपडेट पोस्ट सेट टेबल। यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ गया, फिर डिस्क्रिप्शन आ गई, फिर कैटेगरी आ गई, फिर पोस्ट का इमेज। ये देखिए नेम नहीं आ रहा यहाँ पे, आप देख रहे हैं। और वो गड़बड़ यहीं से हो रही है, लाइन नंबर 5 से। ये कह रहा है ओल्ड अंडरस्कोर इमेज नाम का कोई इंडेक्स नहीं है, मतलब कि इस नाम का कोई भी इसको वैल्यू नहीं मिली है। और ये किस फाइल में आ रहा है, ये आ रहा है सेव अपडेट पोस्ट में, लाइन नंबर 5। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर मैंने लाइन नंबर 5 में चला गया ऊपर। यहाँ पे इसे ये फाइल नहीं मिली है, आप देख रहे हैं। तो हम चेक कर लेते हैं वहाँ पे क्या नेम लिया हुआ। देखिए यहाँ पर हमने जो नेम लिया है वो लिया है ओल्ड हाइफन है, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है। तो इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, अंडरस्कोर कर देता हूँ। तो यही नेम हमने कोडिंग में यूज़ किया। यहाँ पे देखिए
ओल्ड अंडरस्कोर। और यहाँ पर भी देखिए जो नीचे है हमारे पास, यहाँ पर भी हमने एक नेम लिया हुआ है, मेरे को लग रहा है ये भी गलत है। ये देखिए यहाँ पर हमने जो नेम लिया है वो है न्यू में न्यू इमेज, आप देख रहे हैं। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ। ये मैंने कंटिन्यू किया, यहाँ पे अभी भी कोई एरर दिखा रहा है। मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पेज को रिफ्रेश करके एक बार वैसे ही अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए अब कोई एरर नहीं है। अब बिल्कुल सारी क्वेरी बिल्कुल देखिए, यहाँ पर इमेज का नाम भी आ चुका है, वेयर क्लॉज भी लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने आईडी को जो है कोट्स में ले लिया है। तो देखिए उसके लिए हमने इंट लिया हो, तो यहाँ पे कोट्स लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ मैं गया नीचे और यहाँ पर जो हमने क्वेरी के अंदर कैटेगरी वाले केस में यहाँ पर सिंगल कोट्स लिए हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आके रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर अब कोट्स हट चुके हैं। तो ये हमारी क्वेरी जो है बिल्कुल सही हो चुकी है। अब मैं पीछे वाले पेज में दोबारा चले जाता हूँ और यहाँ पर कोड में आके अपना आगे का अपडेट का कोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं फंक्शन चलाऊंगा माईसीक्वल क्वेरी, और इसके अंदर दो पैरामीटर लेने हैं। सबसे पहला कनेक्शन, फिर हमारे पास सीक्वल की कमांड, तो उसके लिए हमने वेरिएबल लिया सीक्वल। तो ये देखिए हमारे पास दोनों काम हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी इफ की कंडीशन बना लेता हूँ और यहाँ पर सीधा ही लिख देता हूँ रिजल्ट, मतलब कि अगर रिजल्ट के अंदर कुछ भी आया तो इस वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे रीडायरेक्ट कर दूंगा दोबारा से पोस्ट वाले पेज पे। और यहाँ पर मैंने ले लिया लोकेशन, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल का नेम आ जाएगा होस्ट नेम, जो मैंने कॉन्फ़िग वाली फाइल में बनाया हुआ। और इसके बाद मैं दोबारा से एडमिन फोल्डर के अंदर पोस्ट वाले पेज के अंदर .php, ये देखिए यहाँ मैंने रीडायरेक्ट कर दिया। और बाई चांस अगर ये क्वेरी नहीं चलती तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को मैसेज भी दिख जाए, क्वेरी फेल्ड, ये देखिए। तो अभी मैं इसे ब्राउज़र में चेक कर लेता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश किया। अब देखिए पहले हम चेक कर लेते हैं 39 नंबर पे। तो यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर पहले आ रहा है अनदर टेस्ट, यहाँ मैंने लिख दिया वाव। देखिए मैंने टाइटल में थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पर भी मैं स्टार्टिंग में जो है वाव लिख देता हूँ ताकि बाद में हम चेक कर सके। और यहाँ पे जो कैटेगरी आ रही है वो आ रही है पॉलिटिक्स, इसको भी मैं स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और अभी मैं इमेज को नहीं चेंज करता, तो अभी देखते हैं कि ये स्पोर्ट वाव वाव लिखा रहा है कि नहीं। देखिए आईडी हम पहले चेक कर रहे हैं 39, तो देखिए 39 पे देखिए टाइटल चेंज हो चुका है वाव, आप देख रहे हैं। और इसके अंदर यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स भी आ चुका है। और यहाँ मैं एडिट करके दोबारा से देखता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पर भी चेंज हो चुका है वाव। तो आपने देखा ये तीनों चीज़ें जो हैं चेंज हो चुकी हैं और इमेज भी हमारे को दिख रही है। अब मैं यहाँ पे कोई इमेज भी नहीं अपलोड करके देख लेता हूँ। यहाँ मैं गया पिक्चर्स में और यहाँ पर प्रोजेक्ट इमेज के अंदर यहाँ मैंने कर दिया ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक इमेज है। अभी यहाँ पर दिखा नहीं रहा मगर इमेज का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने इसको अपडेट किया। अब मैं जाके दोबारा से 39 नंबर पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए इमेज अपलोड हो चुकी है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह हम इमेज को अपडेट कर सकते हैं। और कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और टाइटल को तो आपको पहले से ही पता है क्योंकि सेम काम हम पहले वाली वीडियोस में भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जो आपने नई चीज़ देखी है वो है इमेज को कैसे अपडेट करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिलीट करने का काम शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे मैं इस डिलीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एक फाइल ओपन होगी, आप देख रहे हैं delete-post.php, और यहाँ पर हमारे पास आईडी भी पास हो रहा है। तो इसी से मेरे को काम शुरू करना है। यहाँ पर मैं डिलीट करने से पहले आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे ही मैं डिलीट करूँगा किसी भी पोस्ट को तो ये पोस्ट तो डिलीट होगी ही होगी, साथ में जो ये कैटेगरी है स्पोर्ट्स, मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए स्पोर्ट्स कैटेगरी में एक ही न्यूज़ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें भी 1 माइनस हो जाएगा। तो दो काम हमें करने हैं, मतलब कि दो अलग अलग क्वेरीज हमें चलानी है जब भी हम पोस्ट को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है डिलीट पोस्ट।
तो इस तरह की लग रहा है कोई फाइल बनाई नहीं हुई, मैं इसको बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ delete -post .php। इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं अपना PHP का कोड शुरू कर लेता हूँ और इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी कॉन्फ़िग फाइल। उसके बाद आकर सबसे पहले मेरे को यहाँ पर आईडी चाहिए पोस्ट का, जो मेरे को ऊपर से मिल रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ post_id, और यहाँ पर मैं अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर लूँगा गेट, क्योंकि यहाँ पर मेरे को यूआरएल से वैल्यू उठानी है और यहाँ पर मेरे को जो आईडी मिल रहा है वो है आईडी। और इसके बाद मेरे को यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल लेना है कैटेगरी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने दो क्वेरीज चलानी है, एक तो पोस्ट को डिलीट करने के लिए और एक कैटेगरी में से जो पोस्ट डिलीट हुई है उसको 1 माइनस करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी के लिए भी बना लेता हूँ cat_id। अब इसकी वैल्यू हमारे को कहीं से भी नहीं मिल रही, तो उसको मेरे को भी पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना पोस्ट पेज ओपन कर लेता हूँ, मतलब कि post.php, और यहाँ पर जहाँ पर भी मैंने डिलीट के लिए लिखा है, ये देखिए डिलीट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने delete.-post.php लिखी हुई है फाइल, और यहाँ पर मैंने आईडी भी पास किया हुआ। अब जैसे ही आईडी की वैल्यू ख़त्म होती है तो यहाँ पर मैं अपना एंड ऑपरेटर लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ से मेरे को एक वैल्यू और भेजनी है और वो होगा कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कैट आईडी और इजिकल टू लगा के यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे कैटेगरी का आईडी भी चाहिए, तो देखिए वो मेरे को ऊपर से देखना पड़ेगा कि कहाँ से मिल रहा है मेरे को। मैंने जो SQL की कमांड के अंदर लिखा है यहाँ पर, तो देखिए बेसिकली वो आईडी तो मेरे को कहीं नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर मेरे को वो आईडी यूज़ भी करना पड़ेगा पहले पोस्ट के अंदर। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ पोस्ट डॉट, और उस कॉलम का नेम जो हमने पोस्ट के अंदर ले रखा है वो है कैटेगरी। ये देखिए तो यहाँ हमारे को मिल गया। अब यही सेम वाला कॉलम मेरे को कॉपी करके नीचे वाली क्वेरी के अंदर भी डालना है, जो नॉर्मल यूज़र के लिए आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने कॉपी किया और यहाँ नीचे आ गया मैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरी। कुछ गड़बड़ ना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले टेबल का नाम भी लगा देता हूँ post.category। मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, पहले मैं फाइल को सेव करता हूँ। मैं यहाँ जाके पेज को एक बार दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो पोस्ट का आईडी आ रहा है वो है 40, और मैं किसी और पोस्ट में करता हूँ जैसे 39, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी भी आ रही है। तो देखिए जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पोस्ट का आईडी आ गया 39, और यहाँ पे कैटेगरी का जो इस पोस्ट के अंदर कैटेगरी यूज़ हुई है उसका आईडी भी आ रहा है 34। तो हमारे को यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ जाके अब मेरे को कोड करना आगे का। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, यहाँ पे हमने दो चीज़ें भेजी हुई हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आईडी आ रहा है वो आ रहा है कैट आईडी, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ $_get, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया कैट आईडी। तो देखिए हमारे को यहाँ पे दो चीज़ें मिल चुकी हैं ऊपर से यूआरएल से। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे अपनी क्वेरी चलानी है, तो उसके लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ SQL, और यहाँ पे अपनी पहले डिलीट की कमांड लिखूंगा और उसके बाद अपडेट की कमांड लिखूंगा कैटेगरी के लिए। डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम आ जाएगा पोस्ट वेयर post_id। जो हमारे को आईडी मिली है वो हमारे को मिल जाएगी ऊपर से यहाँ से वेरिएबल आईडी से post_id, और इसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा सेमीकोलन। आपको ध्यान देना है यहाँ पे अंदर आपको सेमीकोलन लगाना है। इसके बाद मैंने टर्मिनेट करने के लिए पूरी स्लाइड को यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। अब इसी SQL की कमांड को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, तो उसको मैं कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं इजिकल टू से लेफ्ट साइड में यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। इसका मतलब है ऊपर वाली जो SQL की कमांड है उसी को मैं आगे कॉन्केटिनेट करके कंटिन्यू कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी दूसरी कमांड लिखूंगा अपडेट करने के लिए। तो देखिए मैंने लिखा अपडेट, उसके बाद टेबल का नेम जो कि है कैटेगरी, उसके बाद मैंने वेरिएबल यूज़ किया सेट, फिर मैंने कैटेगरी वाली टेबल के अंदर ही एक कॉलम बनाया हुआ पोस्ट। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं कैटेगरी वाले पे जब मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम आ रहा है पोस्ट, आप देख रहे हैं। तो इसी में से मेरे को -1 करना है। देखिए मैंने यहाँ पर किया पोस्ट इजिकल टू पोस्ट -1, और यहाँ इसके बाद मैं अपनी वेयर क्लॉज लगाऊंगा कैटेगरी
_id। यहाँ पे मेरे को चेक करना है वो वाली आईडी जो पोस्ट के अंदर यूज हो रही थी, जो हमारे को यहाँ से मिली भी है ऊपर से। तो देखिए यहाँ पर मैंने करली ब्रेसेस के अंदर इसे दे दिया, ये देखिए। तो यहाँ पर अब हम दो कमांड पास करेंगे, पहले डिलीट करने के लिए। तो डिलीट कौन से टेबल से करेगी? पोस्ट वाले टेबल से, जहां से उसे ये आईडी मिलेगा। ये आईडी हमारे को ऊपर से मिला है, आप देख रहे हैं। उसके बाद वो अपडेट करेगी कैटेगरी वाले टेबल को, और उसमें भी पोस्ट वाला जो कॉलम है उसके अंदर उसको -1 कर देगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोस्ट -1, जहाँ पे कैटेगरी का जो आईडी है जो हमें ऊपर से मिला है, ये वही आईडी है जो उस पोस्ट के अंदर यूज हो रहा था। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इस क्वेरी को रन करने के लिए अपना फंक्शन चला लेता हूँ, और इफ कंडीशन के अंदर लिख दूंगा MySQL क्वेरी, और यहाँ पे मैंने कनेक्शन पास कर दिया और फिर पास कर दिया SQL। यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी, यहाँ पर अब हमें MySQL क्वेरी नहीं लिखना, यहाँ पे हमें लिखना है MySQL मल्टी क्वेरी, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल क्वेरी चला रहे हैं। देखिए 2 क्वेरीज एक ही बारी में चला रहे हैं, तो उसके लिए हमारे को यही फंक्शन यूज करना है। अगर ये दोनों क्वेरीज सक्सेसफुली रन हो जाती हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, और मैं इसको रिडायरेक्ट कर दूंगा वापिस से पोस्ट वाले पेज पे। तो यहाँ पर मैं वही वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए, और यहाँ आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। और अगर ये क्वेरीज फेल हो जाती हैं तो यहाँ पे मैं मैसेज शो कर दूंगा क्वेरी फेल्ड, ये देखिए। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर मैंने बैक पे किया, यहाँ मैं मेन पेज पे आ गया, मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमारे सामने 2 पोस्ट आ रही हैं 39 और 38, और दोनों ही स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर है, आप देख रहे हैं। अगले पेज के अंदर जो एक न्यूज़ आ रही है वो पॉलिटिक्स कैटेगरी के अंदर है। इसका मतलब स्पोर्ट के अंदर 2 न्यूज़ आ रही है। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, ये देखिए। यहाँ मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, यहाँ पे एंट्री गलत हो रखी है, तो यहाँ पर हम स्पोर्ट के अंदर 2 कर लेते हैं बेसिकली, और पॉलिटिक्स के अंदर 1 कर लेते हैं। ये मैंने कुछ पहले चेंज करके देखा था, तभी ये यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए थे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पर जो हमारी ये कैटेगरी है 38 नंबर पे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जिसका नाम है जस्ट टेस्ट। ये देखिए वो रिमूव हो चुकी है। अब मैं आपको जाके यहाँ पे चेक भी करा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर गया पोस्ट वाले टेबल के अंदर, और यहाँ देखिए 38 नंबर का कोई भी आईडी नहीं आ रहा, मतलब कि वो पोस्ट रिमूव हो चुकी है। अब इसके बाद हम कैटेगरी वाला टेबल चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी अब 2 की जगह 1 आ गया, क्योंकि उसमें से 1 माइनस हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे 2 क्वेरीज चला रहे हैं। जब भी हम डिलीट कर रहे हैं, मैं आपको लास्ट में एक बार और करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर एक और 39 नंबर पे आ रही है स्पोर्ट्स की कैटेगरी, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो मैं डाटाबेस में भी आपको चेक करा देता हूँ। पहले हम कैटेगरी चेक कर लेते हैं, और ये देखिए अब स्पोर्ट्स में यहाँ पर आ गया 0, आप देख रहे हैं। और इसी तरह पोस्ट वाले टेबल के अंदर मैं गया, यहाँ पर भी देखिए सिर्फ 2 ही पोस्ट रह गए हैं, 39 जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हम पूरा एडमिन पैनल बनाते हैं। अब इस एडमिन पैनल के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है बेसिकली। यहाँ पर सारा पोस्ट का मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। हम पोस्ट को दिखा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट। इसी तरह हम कैटेगरी के अंदर भी चारों काम कर रहे हैं, ऐड, शो, एडिट और डिलीट। और इसी तरह हम यूजर में भी कर रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक डाटा दिख रहा है आपको फ्रंट पेज पे, इसको डायनेमिक लेकर आएंगे। तो अगली वीडियो देखना मत भूलिए, जिसके अंदर हम यहाँ पर फ्रंट पे अब काम शुरू करने वाले हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।